नमस्कार दोस्तों, आपका अपना परिवार संजय जीएस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं संजय सर एक और बेहतर क्लास लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम जो हो रहा है उससे सिलेबस वाइज हम क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर दिए हैं। इतिहास का क्वेश्चन प्रारंभ किए हैं। इतिहास के क्वेश्चन में पहला जो सिलेबस में दिया है वैदिक सभ्यता हो गया या आपका हड़प्पा सभ्यता। तो मैं सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का एनालिसिस करूंगा। हड़प्पा सभ्यता के चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जितने भी आ सकते हैं, बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को मैं कराऊंगा। यहाँ पे 50 क्वेश्चन होंगे और इतने में पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा। आप लोग आइए और क्वेश्चन को देखिए, आप लोग कितना क्वेश्चन आता है। ये पेट से बाहर, इसमें से यदि हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन पूछे तो पेट में इससे बाहर नहीं जाएगा, ये 100% गारंटी है। आप लोग को कितना क्वेश्चन आ रहा है ये जवाब जरूर दीजिएगा। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे होंगे कि लिखा है एक क्लास पूरा हड़प्पा सभ्यता खत्म, तो ये रियल है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? सिंधु सभ्यता के अधिकांश निवासी किस प्रजाति के थे? क्या थे? सिंधु सभ्यता के अधिकांश निवासी किस प्रजाति के थे? निग्रोयड, प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, भूमध्य सागरीय और मंगोलायड। तो किस प्रजाति के थे? तो सबसे अधिक थे भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग। किसके थे? भूमध्य सागरीय। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? किस धातु से अपरिचित थे? तो यह पूछ रहा है दोस्तों। आप लोग देखिए, ऑप्शन ए दे रहा है सोना, ऑप्शन बी दे रहा है चांदी, ऑप्शन सी दे रहा है तांबा और ऑप्शन डी दे रहा है लोहा। तो किस धातु से अपरिचित थे? तो ये आप लोग कमेंट करके बताइए। तो यह किससे थे? लोहे से अपरिचित थे। किस धातु से अपरिचित थे दोस्तों? तो लोहे से अपरिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से क्या थे? अपरिचित थे। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग पढ़ते चलिए और याद करते चलिए, नोट्स बना लीजिए। सिंधुकालीन तिथि उत्खनन के आधार पर क्या निर्धारित की गई है? क्या है दोस्तों? आधार पर क्या निर्धारित की गई है? माने सिंधुकालीन जो उत्खनन के आधार पर इसका काल कितना निर्धारित किया गया है? ऑप्शन ए दे रहा है 1500 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी दे रहा है 2500 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी दे रहा है 2700 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी दे रहा है 3000 ईसा पूर्व। इसमें क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा 3000 ईसा पूर्व। 3500 से 3000 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? क्या था? सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? इंद्र के, अग्नि के और वरुण के और पशुपति के। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ये भी ऑप्शन डी होगा, पशुपति के। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? सिंधु सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? सिंधु सभ्यता के पतन के कारण क्या थे? जलवायु परिवर्तन, भूकंप का आना, बाढ़ का आना, आर्यों का आक्रमण। तो इसका क्या होगा सही ऑप्शन? बाढ़ का आना। क्या होगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, बाढ़ का आना। आइए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता स्वरूप में थी, किस स्वरूप में थी सिंधु सभ्यता? नगरीय सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी, कृषि प्रधान था या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो यह ऑप्शन ए सही होगा, राइट आंसर, नगरीय सभ्यता थी। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 7 ये बोल रहा है सिंधु सभ्यता का ज्ञान हुआ। सिंधु सभ्यता का ज्ञान हमें कैसे हुआ? अभिलेखों से, अभिलेख से, साहित्य से, उत्खनन से या सिक्कों से?
तो सिंधु सभ्यता का ज्ञान जो हुआ हमें उत्खनन से हुआ, अभिलेख से नहीं हुआ और साहित्यों से नहीं हुआ। इसका जो लिपि है अभी तक पढ़ी नहीं गई है, तो किससे हुआ? उत्खनन से। आइए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल कौन सा है? जो हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो था उसका प्रमुख सार्वजनिक स्थल कौन सा है? अन्नागार है, गोदीवाड़ा है, स्नानागार है, नगर दुर्ग है। इसमें क्या होगा? तो स्नानागार। सिंधु सभ्यता का प्रमुख सार्वजनिक स्थल जो था वह स्नानागार था, जिसमें सभी लोग नहाते थे, कर्मकांड करते थे। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 क्या कर रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता थी पितृ प्रधान थी, माता पिता के समान अधिकार, या मातृ प्रधान या पुरोहित प्रधान? तो सिंधु सभ्यता किसका कौन सी प्रधान थी? तो यह था मातृ प्रधान था। ऑप्शन सी सही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता थी मातृ प्रधान सभ्यता थी। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है? सिंधु सभ्यता का एक स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है? लोथल कहाँ पे स्थित है? पंजाब में, गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में। कहाँ है दोस्तों? तो यह गुजरात में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन पुरातत्वविद मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है? मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित कौन है? D.R. बनर्जी, R.D. बनर्जी, S.R. राव, जॉन मार्शल, K.N. दीक्षित। तो क्या होगा दोस्तों? इसमें ऑप्शन ए सही होगा। R.D. बनर्जी संबंधित थे, मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित R.D. बनर्जी थे। आइए ऑप्शन नंबर ए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 की तरफ। सिंधु सभ्यता का निम्नलिखित में से किससे व्यापारिक संबंध था? सिंधु सभ्यता का निम्नलिखित में से किससे व्यापारिक संबंध था? ऑप्शन ए दे रहा है सुमेर, बहरीन, ईरान, ये सभी। तो किससे था इनका व्यापारिक संबंध? किससे चलता था? तो यह होगा ये सभी से। डी ऑप्शन क्या होगा? डी इज राइट आंसर। ईरान से भी व्यापार होता था, बहरीन से भी होता था और सुमेरियाई लोगों से भी इनका व्यापार होता था। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है? स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत से सबसे अधिक सिंधु होगा दोस्तों, सिंधु सभ्यता के स्थल खोजे गए? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब में। तो सबसे अधिक सिंधु सभ्यता के स्थल जो खोजे गए वह कहाँ खोजे गए? तो गुजरात में। आज़ादी के बाद सबसे अधिक गुजरात में खोजे गए हैं। ऑप्शन सी होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और आप लोग इसे लास्ट तक देखिए। एक से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लास्ट तक बने रहिए। सिंधु सभ्यता से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से गलत नहीं हो सकता है। तो आइए देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 14 निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन सभ्यताएं सिंधु सभ्यता की समकालीन थी? कौन सा प्राचीन सभ्यताएं जो थी सिंधु सभ्यता के समकालीन थी? मिस्र की सभ्यता, ठीक, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सुमेरियाई की सभ्यता। सुमेर लिखा है, सुमेरियाई सभ्यता होगा। तो कौन थी? तो इसमें क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। ऑप्शन डी होगा। ये सब क्या थे? सिंधु सभ्यता के समकालीन थे। आइए आगे बढ़ते हैं। गर्मी बहुत हो रहा है दोस्तों। आइए, किस पुरातत्वविद ने इस मत पर
जोर दिया है कि सिंधु सभ्यता का विनाश आक्रमणकारी आर्यों ने किया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सा ऐसा पूरा तत्वविद था जिसने यह जोर दिया कि जो सिंधु सभ्यता था वह उसका विनाश आक्रमणकारी जो आर्य आए आक्रमण किए और विनाश कर दिए। तो इसका क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बताइए क्या दे रहा है? जॉन मार्शल, जॉर्ज एफ डेल्स, मार्टिमर व्हीलर, EJ H मैके। क्या सही क्या होगा? तो इसमें होगा सी। क्या होगा? सी होगा। सी इज राइट आंसर। मार्टिमर व्हीलर ने कहा था कि आर्य जब आए तो उन्होंने विनाश किया था सिंधु सभ्यता का। लेकिन आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है? हड़प्पा, कालीबंगा, धौलावीरा और लोथल। इसमें क्या होगा दोस्तों? तो लोथल है। लोथल कहाँ पे है? गुजरात के खंभात की खाड़ी में स्थित है लोथल, और यह समुद्र व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। इस समुद्र व्यापार का केंद्र माना जाता था लोथल को। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 17 की तरफ। सिंधु सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? सिंधु सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? पूर्व पाषाण काल से, नव पाषाण काल से, आद्य ऐतिहासिक काल से, ऐतिहासिक काल से। तो सिंधु सभ्यता किससे संबंधित था? बताइए दोस्तों। तो आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित था। किससे था? ऑप्शन सी होगा इज राइट आंसर, आद्य ऐतिहासिक काल। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 18 निम्नलिखित में से कौन पुरातत्वविद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? क्या नहीं है? नहीं है दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा। कौन नहीं है ये पूछ रहा है। दयाराम साहनी, MS वत्स, RD बनर्जी, HD सांकालिया। इसमें क्या होगा दोस्तों? तो बताइए। 18 का क्या होगा? HD सांकालिया जो थे यह इससे संबंधित नहीं थे। मोहनजोदड़ो हड़प्पा का जब उत्खनन हुआ तो उसमें SD सांकालिया थे, वो इससे संबंधित इसमें नहीं थे उस समय, उत्खनन के समय। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। यह हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। इसमें क्या होगा दोस्तों? तो यह कहाँ से प्राप्त हुआ? नर्तकी, कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। कहाँ से हुआ? मोहनजोदड़ो। आइए आगे बढ़ते हम लोग। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? सिंधु सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? लोथल से, सुरकोटड़ा से, रोपण से, कालीबंगा से। कहाँ से होगा? तो ये क्या होगा दोस्तों? तो सुरकोटड़ा से प्राप्त हुआ है घोड़े के साक्ष्य। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 21 की तरफ। आप लोग नोट्स बनाते चलें या याद करते चलें। आप एक बार नहीं, इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, डबल स्पीड करके देख लीजिएगा, लेकिन जरूर देखिए अंत तक। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए, सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में एक सही कथन बताइए। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में एक सही कथन बताइए। क्या है? यह शहरी जीवन था, मातृ देवी की पूजा प्रचलित थी, विदेश व्यापार उन्नति पर था। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो यह सभी कथन सत्य है दोस्तों। यह शहरी जीवन था इन लोगों का, मातृ देवी का पूजा ये करते थे।
यह विदेश व्यापार उन्नति था इनका, विदेशों से व्यापार होता था, जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र, यहाँ पे इन लोगों का व्यापार होता था। यह उपयुक्त सभी सही होगा, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, ऑप्शन डी। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 22 की तरफ। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो कहाँ पर है दोस्तों? बलूचिस्तान, पश्चिम पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत या सिंध? कहाँ पे है बलूचिस्तान? तो बलूचिस्तान सिंध में है। कहाँ पे है? सिंध में है। सिंध नदी के बाएं तट पर स्थित है मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज कौन किया था? बताइए दोस्तों, ये आप लोगों के कमेंट करके बताइएगा जरूर कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था। 1922 में हुआ था, ये बता दे रहे हैं। किसने किया था बताइएगा आप लोग। आइए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सुमेरियाई के साथ व्यापारिक संबंध करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ऑप्शन ए दे रहा है, सुमेरियाई के साथ व्यापारिक संबंध करते थे, ताम्र सिक्के का प्रयोग करते थे, किस धर्म का अनुसरण नहीं करते थे, किसी भी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे, दास प्रथा अपनाते थे। इसमें क्या होगा दोस्तों? तो यह सुमेरियाई के साथ व्यापार संबंध रखते थे, ऑप्शन ए होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। आइए आगे बढ़ते हैं 24 क्वेश्चन 24 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन सिंधु सभ्यता के मुहरों पर प्राप्त नहीं है? अब बताइए, जो सिंधु सभ्यता के जो मुहर मिले हैं वो उसमें पूछ रहा है कौन सा पशु का अंकन नहीं है? गाय का, ऊंट का, घोड़ा का, उपयुक्त सभी का? तो न गाय का साक्ष्य मिलता है, ऊंट का साक्ष्य और घोड़े का साक्ष्य नहीं मिलता, यानी सभी का ये किसी भी मुहर पे सिक्के, किसी भी मुहर पे इनका साक्ष्य नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग 24 क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्या कह रहा है? सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं थी। सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं थी। नगरीय जीवन इन लोगों का था। चरगाही अर्थव्यवस्था, समृद्ध वाणिज्य व्यापार ये भी होता था, विकसित शिल्प भी था, यानी इनके पास चरगाही अर्थव्यवस्था नहीं था, ये आर्यों की व्यवस्था थी। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? नहीं पूछ रहा है, तो यह बी होगा, चरगाही अर्थव्यवस्था, यह आर्यों का था। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्या कर रहा है? मोहनजोदड़ो के आवासीय गृह बने हुए थे। मोहनजोदड़ो के आवासीय गृह बने हुए थे गारा से, ईंटों से, पत्थर से, सीमेंट से। तो ये आवासीय गृह जो बने थे दोस्तों ईंटों से बने थे। किससे? ईंटों से। आइए आगे बढ़ते हम लोग। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है कहाँ से? लिपि की सूचना प्राप्त किससे होती है? तो यह आभूषणों से, खिलौनों से, मुहरों से, मूर्तियों से। तो यह होगा मुहरों से। किससे होती थी? मुहरों से, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, ऑप्शन सी, मुहरों से। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 28 की तरफ। वर्तमान में सिंधु घाटी का सर्वाधिक उपयुक्त नाम होना चाहिए। सिंधु घाटी का सर्वाधिक उपयुक्त नाम होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सिंधु घाटी सभ्यता, द्रविड़ सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और कालीबंगा सभ्यता। इसमें क्या आंसर होगा? तो हड़प्पा सभ्यता होना चाहिए। सबसे उपयोग नाम क्या होना चाहिए? हड़प्पा सभ्यता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों सबसे पहले किसी भी सभ्यता की, किसी भी पूरा स्थल की खोज हुई तो उसमें क्या था? हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता सर्वाधिक मान्य होगा नाम। आइए आगे बढ़ते हैं 29 क्वेश्चन 29 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में किसी पुरातत्वविद स्थल से जोते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है?
निम्नलिखित में किस पुरातत्व स्थल से जोते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल, रंगपुर। क्या होगा दोस्तों? क्या होगा? तो यह कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ पे है? कालीबंगा यह राजस्थान में है। कालीबंगा से जोते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 30 की तरफ। क्या बोल रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता का इलाका कहाँ स्थित है? भारत में, नेपाल में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में। कहाँ होगा? तो यह सबसे अधिक पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी सभ्यता का इलाका जो है वो इस समय कहाँ है? पाकिस्तान में है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 31 की तरफ। क्या कह रहा है दोस्तों? सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने और उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाला कौन व्यक्ति था? तो यह होगा रेवरेंड हैरस, G.R. हंटर, बैडल, डेविस डीरियनगर। कौन सा होगा दोस्तों? इसमें आप लोग बताइए। तो यह होगा रेवरेंड हैरस। रेवरेंड हैरस थे जो इसे लिपि को बाएं से दाएं पढ़े और तमिल भाषा में परिवर्तित किए थे। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 32 की तरफ। क्या कर रहा है? सिंधु सुमेरियन सभ्यता में समान था। सिंधु सभ्यता और सुमेरियन सभ्यता में समान या समानता क्या थी? अन्न भंडार प्रणाली, आवास, बैल चित्रांकन, जल निकास व्यवस्था। इसमें क्या थी? तो अन्न भंडार। क्या होगा ऑप्शन? ये सही था। ये सही होगा दोस्तों, अन्न भंडारण प्रणाली। आइए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 32 की तरफ। 33 क्या कह रहा है? वर्तमान भारतीय जीवन का वह क्षेत्र जो आज भी सिंधु सभ्यता से प्रेरणा ले रहा है। भारतीय, बहुत बहुत मस्त क्वेश्चन है। वर्तमान भारतीय जीवन का वह क्षेत्र जो आज भी सिंधु सभ्यता से प्रेरणा ले रहा है। काष्ठ कला, मूर्ति कला, नगर जीवन, धर्म। तो आज भी क्या है लोग? धर्म की जो प्रेरणा है वह सिंधु घाटी सभ्यता से ही है। उस समय भी पूजा पाठ हुआ करता था। तो धर्म का क्या होगा? धर्म होगा ऑप्शन डी। आइए सिंधु सभ्यता में युगल समाधान के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए? बताइए दोस्तों, युगल समाधान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दे रहा है आलमगीरपुर, बनावली, लोथल और कालीबंगा। कहाँ से प्राप्त हुआ है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। 34 का सी होगा, लोथल से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ? तो लोथल से। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिंधु सभ्यता में निम्न में से किस वस्त्र के उल्लेख मिले हैं? सिंधु सभ्यता में निम्न में से किस वस्त्र के उल्लेख मिले हैं? ऑप्शन ए दे रहा है सूती, रेशमी, साटिका और दुकुल। तो क्या होगा? सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, सूती वस्त्र। आइए आगे बढ़ते हैं। लोथल स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में, सिंधु के मुहाने पर, खंभात की खाड़ी में, कच्छ के रण में। कहाँ पे है? तो यह गुजरात के खंभात की खाड़ी में है। पीछे हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं। कहाँ पे है? खंभात की खाड़ी में, गुजरात में स्थित है लोथल। ये यहीं पे किसके साक्ष्य मिलते हैं? तो समुद्र के साक्ष्य यहीं पे मिलते हैं। आइए समुद्र के मार्ग से व्यापार हुआ करता था इसी से। आइए बोल रहा है मोहनजोदड़ो की इमारतें नगर के किस भाग में स्थित थीं? जो मोहनजोदड़ो था उसकी इमारतें नगर के किस भाग में स्थित थी? तो तेरा संपूर्ण क्षेत्र नियोजन ढंग से फैली थी।
ऑप्शन बी दे रहा है एक जगह केंद्रित थी, अव्यवस्थित थी, उक्त में से कोई नहीं। तो क्या था? ऑप्शन ए सही होगा, संपूर्ण क्षेत्र में नियोजित ढंग से फैली हुई थी। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 38, प्रसिद्ध पशुपति मोहर कहाँ से मिली? प्रसिद्ध जो पशुपति मोहर थी वो कहाँ से मिली थी? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, रंगपुर से। तो क्या होगा? कहाँ से मिली थी? यह लोथल से मिली थी दोस्तों। कहाँ से मिला था? लोथल से। प्रसिद्ध पशुपति मोहर कहाँ से मिले थे? लोथल से। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? हड़प्पा कालीन व्यापार होता था ईरान से, इराक से, रोम से, चीन से। इसमें ऑप्शन दे रहा है 1 2 से, 2 3 से, 3 4 से, 1 4 से। इसमें से कहाँ कौन सा होता था व्यापार? तो व्यापार ईरान और इराक से होता था। हड़प्पा कालीन सभ्यता का व्यापार जो होता था ईरान और इराक से होता था। ऑप्शन ए और बी होगा, यानी ऑप्शन ए होगा 1 और 2 से, 1 और 2 से। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 40 क्या कह रहा है? हड़प्पा ईंटों के नाम का अनुपात था। हड़प्पा ईंटों के नाम का अनुपात 1 संबंध 2 संबंध 5, 1 संबंध 3 संबंध 4, 1 अनुपात 2 अनुपात 4, 1 अनुपात 2 अनुपात 3। इसमें क्या होगा? तो सही आंसर होगा सी, 1 अनुपात 2 अनुपात 4 हुआ करता था। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिंधु सभ्यता से संबंधित नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति बनी है। किससे? स्वर्ण से। किससे बनी है? स्वर्ण से, पाषाण से, कांस्य से और चांदी से। यह क्वेश्चन दोस्तों आईएएस में पूछा गया था इस बार। आईएएस का जब पेपर में दे रहा था उस समय उसमें ये पूछा गया क्वेश्चन है। आईएएस में पूछा गया था ये क्वेश्चन। इसका सही आंसर क्या होगा? तो कांस्य का बनी होती है। किसकी बनी है? कांस्य की। सी होगा। चलिए क्वेश्चन 42, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरें निम्नलिखित में से किससे बनी थी? जो सिंधु सभ्यता से जो प्राप्त मुहर जो प्राप्त हुई थी वो पूछा किससे बनी थी? लाजवर्द से, कांस्य से, रजत से या स्टेटाइट से। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो यह स्टेटाइट से बनी थी। किससे बनी थी? 42 का क्या होगा? डी होगा, स्टेटाइट। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 43 क्या कह रहा है? सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु सभ्यता की खोज हड़प्पा में हुई थी। अच्छा, ऑप्शन बी दे रहा है हड़प्पा सिंधु घाटी में अवस्थित है। सी बोला हड़प्पा सिंधु नगरों में सबसे बड़ा था। ऑप्शन डी दे रहा है सिंधु सभ्यता का प्रारंभ हड़प्पा में हुआ। तो क्या होगा दोस्तों? इसका सही ऑप्शन क्या है? तो ये होगा, यह सिंधु सभ्यता की खोज हड़प्पा में हुई थी। हड़प्पा पूरा स्थल सबसे पहले खोजा गया था, इसीलिए कहा जा रहा है सिंधु सभ्यता की खोज हड़प्पा में हुई थी। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 44 की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थल से अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले हैं? अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण जो मिले हैं किस स्थल से मिले हैं? अमरी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा। तो इसका क्या होगा दोस्तों? अग्नि वेदिकाएं जो मिली हैं कालीबंगा से मिली है। यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 45 मांडा का पुरातत्व स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा
हड़प्पीय संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को इंगित करता है, किस नदी पर है? बताइए दोस्तों, किस नदी पर है? चिनाब नदी, घग्गर नदी, सिंधु नदी, परवरा नदी। 45 का क्या होगा? चिनाब नदी पे है। क्या है? चिनाब, ऑप्शन ए। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 46 मुंडी गाक का हड़प्पाई स्थल कहाँ है? क्या है दोस्तों? मुंडी गाक का हड़प्पाई स्थल कहाँ है? अफगानिस्तान में, बहरीन में, ईरान में, पाकिस्तान में। इसका क्या होगा? 46 का ये होगा अफगानिस्तान में। कहाँ पे है दोस्तों? अफगानिस्तान में। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 47 क्या कह रहा है? निम्न में से किस हड़प्पाई स्थल से सूती कपड़े का टुकड़ा मिला है? बहुत सही। सूती कपड़े का टुकड़ा कहाँ से मिला है? किस हड़प्पाई स्थल से? ऑप्शन दिया है हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। इससे क्या होगा? 47 का, यानी मोहनजोदड़ो से मिला है। किससे मिला है दोस्तों? मोहनजोदड़ो से मिला है। आप लोग लाइक शेयर दबा के करते रहें और वीडियो को ये अच्छा लगे, वीडियो क्वेश्चन अच्छे लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगला जो वीडियो आप डले वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और हम ये चैप्टर वाइज आपको कराते हुए चलेंगे। इतिहास में 10 में 10 हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लाने का योजना है कि आप लोगों को इतना मटेरियल दे दूं कि फुल मार्क्स आप लोगों को मिले, कम से कम 95 परसेंटाइल से ऊपर परसेंटाइल बने, ताकि कोई भी फॉर्म निकले जिसे आप भरने में अवेलेबल रहें। तो आइए, हमारे चैनल में मैथ के भी क्वेश्चन पड़े हैं, वो जाकर आप लोग देख लें। संतोष सर के नाम से, संतोष सर पढ़ाते हैं, मैथ बहुत सही है। DI का क्वेश्चन बहुत मस्त पढ़ा है, आप लोग देखते रहें। तो आइए आगे 48 क्या कह रहा है? प्रारंभिक हड़प्पा स्तरों से, स्तर नहीं होगा दोस्तों, स्थलों से, ये गलत छप गया है। प्रारंभिक हड़प्पा स्थलों से एक ही खेत के साथ साथ 2 फसलों के उगने के साक्ष्य प्राप्त होता है। कहाँ से? ऑप्शन ए दे रहा है जलीलपुर में, कालीबंगा में, सराय खोला में और रोजदी में। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 48 का सी होगा, सराय खोला में एक ही खेत में क्या हो 2 फसल उगाने के साक्ष्य मिले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 49 की तरफ। भारत में मूर्ति पूजा कब से प्रारंभ होती है? भारत में जो मूर्ति पूजा है कब से प्रारंभ होती है? तो हड़प्पा काल से, वैदिक काल से, मौर्य काल से, गुप्त काल से। क्या होगा? तो यह हड़प्पा काल से। कहाँ से? ऑप्शन ए सही होगा। मूर्ति पूजा कब से प्रारंभ होती है? तो हड़प्पा काल से होती है। आइए, इस तरह से यहीं पे हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। 49 क्वेश्चन था। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को, शेयर करें दोस्तों में, और एक बार समझ में ना आए 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, बार देखिए। ये तो YouTube पे पड़ा रहेगा। आप लोग डबल स्पीड, पहले बार में नॉर्मल देख पढ़िए, फिर डबल स्पीड करके पढ़ लीजिए और क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।